वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर हमारा BST का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर को कवर करेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सिमिलर मतलब एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और उसके बाद बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। और इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब यहाँ पे एक आया कि शेयर होल्डर, तो ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन होते हैं, जो एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, उस कैपिटल के समझ लीजिए कैपिटल जो है हमारा, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट जो ख़रीदता है, जो इस पार्ट को ऑन करता है, उसी को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। और इस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग शेयर्स के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा छोटा छोटा पार्ट है यही हमारा शेयर्स कहलाता है, और जो इस पार्ट को ऑन करते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली कंपनी में जो कैपिटल होता है वो कहाँ से आता है, शेयर होल्डर्स की तरफ से होता है, ठीक है। और ये कंपनी जो होती है बहुत लार्ज स्केल होती है। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही सूटेबल, कहते हैं ना, सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि ये बहुत सारा कैपिटल भी अट्रैक्ट करता है पब्लिक से, क्योंकि जो आम पब्लिक है वही तो शेयर्स खरीदती है, और शेयर्स खरीदती है जिससे यहाँ पे कैपिटल जमा हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड बात क्या है कि एक जो हमारी कंपनी होती है उसकी लीगल एंटिटी पर्सन से अलग होती है। तो इसीलिए किसी का इंसॉल्वेंट हो जाना, किसी भी मेंबर का, या किसी की डेथ हो जाना या बैंकक्रप्ट हो जाने से कंपनी पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है, कंपनी चलती ही रहती है। इसको अब बात हुआ जब सेपरेट लीगल एंटिटी है, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो इसको चलाता कौन है, तो इसको चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजर की बात किया जाए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात किया जाए, यहाँ बात सेम ही होगी, ठीक है। तो इसको कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, इनको शॉर्ट में हम लोग BOD कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो सिंपल में समझा जाए कि कुछ मेंबर्स को शेयर होल्डर्स हों। जैसे पहले हमारा जो इसका एक्ट था 1956, उसके हिसाब से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही बन सकता था जिसके जो शेयर होल्डर हो, क्यों ना उसके पास एक शेयर हो, वो एक ही शेयर होल्ड कर रहा हो, लेकिन शेयर होल्डर होना चाहिए। लेकिन जो इसका हमारा अमेंडमेंट आया कंपनी एक्ट 2013, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के लिए शेयर होल्डर होना कंपलसरी नहीं है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए इलेक्शन होता है कंपनी में, और शेयर होल्डर्स ही इसका चुनाव करते हैं। तो वो मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं जिनका भी चुनाव होता है, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी की तरफ से सारे फैसलों को लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में एक लार्ज स्केल बिजनेस जिसमें शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। जैसा कि मैंने बताया, लार्ज स्केल के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिव ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। जैसे कि हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब में पढ़ा था कि इन लोगों के पास पूंजी की कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें पूंजी की कमी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो अगर वैसा कुछ नौबत आता है तो ये लोग शेयर इशू कर देते हैं, और जो वो शेयर को ख़रीदते हैं वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो इन लोग के पास पब्लिक को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे कि इनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है।
With advocate capital, it can employ trained and experienced manager to run the business activities efficiency. ठीक है, क्या बोल रहा है? अब जब इन लोगों के पास अच्छा कैपिटल है तो ये लोग जो एम्प्लॉय रखेंगे, जो मैनेजर्स रखेंगे, वो सब ट्रेंड रख सकते हैं, आराम से ट्रेंड रख सकते हैं, एक्सपीरियंस रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो उतना पैसा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जस्टिस लिंडले क्या कहते हैं, चलो। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ मेंट as an association of many persons who contribute money or money is worth to a common stock and employ it for some common purpose। क्या बोलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे लोग जुड़ते हैं जो यहाँ पे पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और फिर इससे कॉमन पर्पज से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोफेसर हैनी है, देखिए क्या बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। क्या बोलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें इंडिविजुअल अपना प्रॉफिट के लिए आता है और जो कि आराम से अपने जो उसका कैपिटल डिवाइडेड कैपिटल है उसको शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देता है, और जिससे शेयर्स लोग खरीदते हैं और इनके पास कैपिटल की कमी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, चीफ जस्टिस मार्शल, ये क्या बोलते हैं, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल बंदा है। ठीक है, इनविजिबल, नज़र भी नहीं आता है, इंटेंजिबल, छू नहीं सकते हैं, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज़ ऑफ लॉ, और ये सिर्फ और सिर्फ जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फिर भी वो है, और है किसकी नज़र में है, कानून की नज़र में, लीगली है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, सिंपल लैंग्वेज में भी और जो हमारे राइटर्स हैं उनके हिसाब से भी। चलिए अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो इसके सबसे पहला फीचर्स है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, एंड लास्ट है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। तो चलिए अच्छे से अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये क्या बोलता है, एक कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो कंपनी है वो उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका किसी भी मेंबर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है और इसका रीज़न क्या है, देखिए मानते हैं यहाँ पे तो सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए हैं और हम लोग किसी एक बंदे के नाम पे सारे एसेट्स को ख़रीद लें, तो इससे क्या होगा, जब भी वो बंदा कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो तो सारे एसेट्स को लेके जा सकता है, बोलेगा मेरे नाम पे हम ले जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में रहती है, यानी कि किसी भी मेंबर्स के नाम पे नहीं होते, इसका एक अपना अलग नाम होता है। ए कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम, वो अपने खुद के नाम पे बिजनेस को चलाता है कंपनी। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम, अपने ही नाम पे ये सामान खरीदता और बेचता है। इट कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स इन इट्स ओन नेम, अपने ही नाम पे ये आउटसाइडर्स से डील भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट से निकलता भी है। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, कंपनी और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये नहीं कह सकते हम लोग कि जो कंपनी है वही ए है और जो ए है वही कंपनी, नहीं, जो हमारा कंपनी है वो अगर ए है तो इसके मेंबर्स ए नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है, अब हम लोग ने तो बोल दिया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या जो हमारा कंपनी है वो कोई ह्यूमन है, उसके हाथ पैर है, नहीं, तो वो कौन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि वो एक ह्यूमन नहीं है। ए कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून की तरफ से ये एक बना हुआ आर्टिफिशियल पर्सन है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स, जो हम इसका जो काम है वो कौन करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स नॉन एज डायरेक्टर्स ऑल दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी। भले इसको डायरेक्टर्स चला रहे हैं लेकिन बिजनेस अपने ही नाम पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। अभी तक हम लोग ने पढ़ते आया था रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन एकदम ज़रूरी है, जो कि अंडर एक्ट 1956 में होता है। कोई बिना रजिस्ट्रेशन के कभी भी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी एक अलग अपना आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक सेपरेट है, लीगल एंटिटी है। तो अगर इसका कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या बैंकरप्ट हो जाता है, या ऐसी हालत में रहता है कि वो कंपनी नहीं चला सकता या कंपनी नहीं आ सकता है, तो इससे एक कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी अपनी चलती रहेगी, क्योंकि उसको तो वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, मेंबर्स आए जाएं, इसको कोई मतलब नहीं। एक मेंबर जाएगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर नया मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए कंपनी हैज़ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट of its members. A company is created by law and only law can bring an end to its existence. ये कानून की तरफ से कानूनन बनता है, तो कानून की तरफ से ही ख़त्म होगा, किसी के मरने जीने से इसको कोई मतलब नहीं है। The death, insolvency और incapacity of any member does not affect द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। किसी के बोले ना, किसी पार्टनर का मरना, पार्टनर बोल रहे हैं, किसी भी शेयर होल्डर्स का के मरने से, इंसॉल्वेंट होने से, या उसकी कैपेसिटी नहीं रहने से एक कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। चाहे मेंबर्स आएँ चाहे कंपनी अपनी चलती रहेगी। द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। ये तभी बंद होगी जब लीगल प्रोसीजर होगा इसको बंद करने का। ठीक, नेक्स्ट कॉमन सील। देखिए, अब जब हम लोग जान लिए कि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके हाथ पैर तो है नहीं जो वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिना सिग्नेचर के कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो वैल्यूएबल नहीं होता है, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। तो इस टाइम पे कॉमन सील का यूज़ होता है। ठीक है, कंपनी के नाम पे बेसिकली एक कॉमन सील होता है, जिसको हर जगह पे लगाया जाता है जहाँ भी किस सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। और इसको कौन लगाता है, तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी के फैसले के लिए। ठीक है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। नॉर्मली भाषा में हम लोग इसको स्टम्प बोल देते हैं कि स्टम्प मार दिए, तो वैसे ही सिग्नेचर होता है कंपनी का। ठीक है, तो द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल इसके सारे काम कर रहे हैं। एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज़ कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी एंड बाइंड द कंपनी। सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो इस कॉमन सील का यूज़ करता है जहाँ पे उसको सिग्नेचर का ज़रूरत होता है। अब वो कोई भी आदमी से ये नहीं कि कोई भी आदमी उठा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड एनी डॉक्यूमेंट्स विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अगर कोई भी ऐसा पेपर, ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस पे कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी हुई है, तो वो वैल्यूएबल नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हम लोग इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर। वो आराम से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। ए शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विदड्रॉ हीज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हीज शेयर्स। सिंपल सी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने एक कंपनी के 20 शेयर ख़रीद रखे हैं। अब इसको लग रहा है कि शायद वो कंपनी लॉस में जा सकती है, तो और इसने ये शेयर बी को बेच दिए। तो इस तरीके से ये जो ए पहले से इस कंपनी का मेंबर था, मतलब शेयर होल्डर था, अब वो नहीं रहेगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी।
द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी ईजिली ट्रांसफरेबल। अब हम लोग जब कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो होती है ना, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उसके शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ये टाइप्स ऑफ कंपनीज़ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। हमारा जो इसका ऑनरशिप है वो कैसे सेपरेट है, उसका कंट्रोल। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। दीज शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर representatives who are called directors of the company. The directors manage and control the activities of the company by appointing प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट। क्या बोल रहा है कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का जो ऑनर है वो अलग होता है, वही लोग कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि डायरेक्टर्स बनते हैं। अब वो डायरेक्टर्स खुद से नहीं काम करते क्योंकि ये लोग भी खुद से एक्सपर्ट तो होंगे नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के एवज़ में कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं और एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके अपने काम को करवाते हैं। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने में भी पढ़ा था, हमारा HUF था, उसमें भी कर्ता के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती थी। फिर हम लोग ने पढ़ा था पार्टनरशिप, उसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। लेकिन हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उसमें लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड नहीं होती, इसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। यानी कि जितने का मैंने शेयर ख़रीदा है बस उतना ही जाएगा, अगर लॉस हुआ तो उससे ज़्यादा मेरे पर्सनल एसेट्स पे कोई भी असर नहीं होगा। द लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। कंपनी में जितना उसने शेयर लगा रखा है उतना ही उसको लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ परचेज 100 शेयर्स ऑफ वैल्यू ₹10, अगर किसी बंदे ने 10 रुपये के 100,000 शेयर ख़रीद लिए थे तो इसका मतलब हो गया 10 × 1000 इज़ इक्वल टू में हो गया हमारा 10,000। यानी कि वो जो बंदा था वो कितना पैसा लगा रखा था, 10,000, ठीक है। तो अगर लॉस होगा कंपनी में तो वो 10,000 का ही उसको लॉस होगा, इससे ज़्यादा उसे कोई भी लॉस नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।